मैंने वोट दिया है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। मोदी जी यहाँ से कैंडिडेट थोड़ी है, यहाँ के कैंडिडेट। हमने अतुल जी को वोट नहीं दिया है, हमने मोदी को वोट दिया है। यहाँ के प्रत्याशी को नहीं, हमने मोदी जी को वोट दिया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बनारस की निवासी हूँ और मैंने बहुत सालों से मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रही हूँ। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र लेकिन जो उन्होंने बनाया है वो कल्पना से परे है। इस बार जो मुख्य मुद्दा था वो था देश को जातियों में बांटने का। उसके विरुद्ध लोगों ने जाकर के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद में और गाजियाबाद में आज मतदान हुआ है। क्या मुद्दे इनके जहन में रहे, इन्हीं से फटाफट जान लेते हैं। मैम सबसे पहले तो आप ही बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखकर के आप आई हैं वोट कार्ड खास करने। मुद्दे जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की दिक्कत है, बाकी का यहाँ पे इनको अतुल जी को भी आना चाहिए था जो थोड़ा है। बाकी मोदी जी वगैरह तो देखो इतना विकास कर ही रहे हैं, सड़कें वगैरह बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा विकास है, मतलब हम इस बात को नहीं वो कर रहे। बाकी और मैं इस मुद्दे पे आई हूँ कि मोदी जी ने एक इतना अच्छा काम कराया। हमारे देश को आजाद हुआ कितना टाइम हो गया, गांव में अभी तक कोई टॉयलेट नहीं था, उन्होंने सारे टॉयलेट वगैरह बनवाए। औरतों को बाहर जाते थे अंदर घरों में टॉयलेट करवाए उन्होंने। ये मुद्दा मुझे सबसे बढ़िया लगा। और बाकी तो स्वास्थ्य या हेल्थ का ही है। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और उन्होंने 3 तलाक वाला कानून हटाया। मैंने इस मुद्दे पर वोट दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए। और महिलाएं और भी है मेरे साथ। जी जी, मैंने वोट दिया है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। मोदी जी यहाँ से कैंडिडेट थोड़ी है, यहाँ के कैंडिडेट। हमने अतुल जी को वोट नहीं दिया है, हमने मोदी को वोट दिया है। ये एक बड़ी बात है, इन्होंने लोकल कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, सीधे मोदी जी को वोट ध्यान में रख करके आई है। हमने कमल को वोट दिया है, हमने मोदी जी को वोट दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ के प्रत्याशी को नहीं, हमने मोदी जी को वोट दिया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बनारस की निवासी हूँ और मैंने बहुत सालों से मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रही हूँ। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र लेकिन जो उन्होंने बनाया है वो कल्पना से परे है। सॉरी, कल्पना से परे है। उसको कोई मतलब वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उन्होंने बनवा दिया। मोदी जी के इतने किए गए कार्य हैं कि अनगिनत, उनको गिनना उन्हीं को ध्यान में रख करके वोट किया। उनको ध्यान में रखते हुए वोट किया है। बिल्कुल मोदी जी को ध्यान में रखते हुए वोट किया है और जो उनका मिशन है 2047 का वो बिल्कुल अकम्प्लिश। आप बताइए और क्या मुद्दे रहे। हमने वोट तो कमल को दिया है, बट आप ये मत बताइए किसको किया, मुद्दा बताइए। डंपिंग ग्राउंड जो हम लोग चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए। सेकंड जो कनेक्टिविटी है शाबरी का, वो रोड थोड़ा एक्सपैंड किया जाए ताकि हम लोगों की थोड़ी लाइफ इजी हो जाए। बच्चों को क्लासेस करवानी होती है, हमारे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम आप बताएं। भाई हमने तो मोदी जी को वोट दिया है। मतलब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि वो ये भी बता दे रहे हैं कि वोट किसको दिया है। जी मैम बोलना चाहते हैं। देखिए, मैं एक्सप्रेस वेज के बारे में बोलना चाहूंगी कि अभी तक जितने भी एक्सप्रेस वे बन चुके हैं वो सब कमल की सरकार की वजह से ही बने हैं और जो आगे प्रोजेक्टेड हैं वो भी कमल की। जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन्होंने अपना इशारा बिल्कुल साफ कर दिया है। सर आप बताएं, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके पहुंचे यहाँ पर वोट कास्ट करने? नहीं, वोट तो सिर्फ ठीक ठाक हो गया है मोदी जी के नाम से केवल, लेकिन जो यहाँ का सांसद है अपना मिस्टर अतुल गर्ग एक दफे नहीं आया। इस बार खड़े हैं उम्मीदवार जी, जो इस बार कैंडिडेट है यहाँ से, वो है तो विधायक। हाँ, वो यहाँ पहले भी खड़े हुए थे, इस दफे तो एक दफे नहीं आए हुए यहाँ पर। यहाँ पर जो पहले आपके सांसद रहे जनरल वीके सिंह, उन्होंने कुछ आपको लगता है काम किया पिछले 5 साल? उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और वास्तव में अब जो हो रहा है वो इतना बेकार हो रहा है। अभी मोदी साहब जो है एक ब्रांडी नाम हो चुका है, उसमें क्या है। आपने भी मोदी जी को देखकर बेसिकली वोट किया। करेक्ट। जी मैम, देखिए यहाँ पर इतनी एबिस्मल परफॉर्मेंस हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। 64% वोटिंग लगभग हुई है। मतलब आपके बूथ में? जी, हमारे बूथ में। लेकिन सर पूरे गाजियाबाद की अगर बात करें तो बहुत इतना परसेंट नहीं हुआ। 5 बजे तक के जो आंकड़े थे जिस तरह से वो 48% माहौल था यहाँ के कार्यों को देखकर, उस हिसाब से बहुत अच्छी वोटिंग हुई है हमारे यहाँ पे। और जैसा सबने कहा कि अनगिनत काम है। अगर काम गिनाने जाएंगे आप, धारा 370 है, राम मंदिर है, बहुत सारे मुद्दे। मतलब नेशनल मुद्दों को, नेशनल मुद्दे या लोकल मुद्दे, कौन से मुद्दे ध्यान देते? दोनों ही मुद्दे काफी हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का चाहे पुनर्विकास हो, चाहे यहाँ से दिल्ली पहुँचने के लिए महज 30 मिनट लगते हों, ये दोनों ही काम। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप बहुत खुश हैं। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ, वो भी अपना वोट कास्ट करके आए हैं। बहुत बार आप लोगों ने ऑलरेडी वोट कास्ट किया है, इस बार बताइए। हमने जो इस गवर्नमेंट ने 10 साल जो अच्छा काम किया है और स्पेशली गाजियाबाद के लिए, उसके लिए हमने वोट दिया और जो उनकी प्लानिंग है आगे वो बहुत अच्छी है, इसलिए हमने वोट दिया। हम सहमत हैं इनके साथ।
अच्छा, सहमत इनके साथ। और कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, आप भी जरा बताइए, लोकल या फिर नेशनल, कौन से मुद्दे रहे ध्यान में, और जो वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ है, किसको इसका इम्पैक्ट होगा, क्या लगता है? ये जो इलेक्शन है वो नेशनल इलेक्शन है, यहाँ पे लोकल मुद्दे नहीं है। हम लोगों ने वोट इस बार नेशनल लेवल पे किया है कि हमारी नेशनल लेवल पे सरकार क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इकोनॉमी को कहाँ लेके जा रही है, ये मेन मुद्दा है। जैसा कि भाई ने बताया वो सब मुद्दे तो हैं, लेकिन इस बार जो मुख्य मुद्दा था वो था देश को जातियों में बांटने का। उसके विरुद्ध लोगों ने जाकर के चुनाव। हाँ, और मुझे लगता है राम मंदिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आस्था में। कोई सरकार नहीं कर सकी, वो सिर्फ बीजेपी के मोदी जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। मोदी को लाएंगे जब तक और भारत का विकास। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे जो वोट गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर गया। अगर गाजियाबाद के बूथ नंबर 38 की हम बात करें, इनके जहन में कोई भी लोकल मुद्दे नहीं है, बस इन्होंने जो नेशनल मुद्दे और खासतौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट कास्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ श्वेता श्रीवास्तव, गाजियाबाद, टाइम्स नाउ भारत।